हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिए थे साइकेट्री के। आज उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्लासेस तो आपको कोई भी नहीं देने वाला। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट. So here is the first question, which of the following is an example of denial. So मैंने कल ही आपको फर्स्ट जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म था वो पढ़ाया था, डिनाइल. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा एग्जाम्पल है इन चार में से जो कि डिनाइल में आता है. अ मैन फॉरगेट हिज वेडिंग एनिवर्सरी, सो नो, ये तो नहीं होगा. अ स्मोकर रिफ्यूजेज, देखो गाइज वर्ड्स पे हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे रिफ्यूजेज बोला है टू एडमिट दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल, ये हो सकता है, देखते हैं अभी. सी है अ स्टूडेंट चैनल एंजाइटी इनटू, इसमें एंजाइटी हो रही है तो ये तो नहीं होगा. अ मैन रीडायरेक्टिंग एंगर टू हिज चाइल्ड. सो गाइज, दिखती सी बात है, यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज बी. इट मीन्स जो स्मोकिंग कर रहा है वो रिफ्यूज कर रहा है कि स्मोकिंग हार्मफुल है. एक्सप्लेनेशन डिनाइल इन्वॉल्व द रिफ्यूजिंग. मैंने आपको बताया जो वर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है. सो रिफ्यूज कर रहा है, इट मीन्स वो सीधा सीधा क्या कर रहा है, डिनाइल कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A person who is angry at their boss takes it out on their children. This defense mechanism is. So guys, ये प्रोजेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है. सो एक क्या है, एक बॉस है जो कि अपना गुस्सा बच्चों पे उतार रहा है, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज कर रहा है, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिग्रेक्शन और डिनाइल. तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो इसमें से जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट. इट मींस डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर द इमोशंस फ्रॉम अ थ्रेटनिंग टारगेट टू अ सेफर वन. मैंने आपको बताया था कि ऐसे पे गुस्सा उतारना जिससे उनको कोई हार्म नहीं होगा, तो बच्चे तो उनको क्या ही बोलेंगे, तो उसके ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं. Next MCQs. Blaming someone else for one's own unacceptable thought is called. मतलब blame करना. So blame जहां पे word आता है वहां पे क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं. प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, डिनाइल. सो गाइज, ये तो नहीं होंगे. सो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट इज प्रोजेक्शन, मतलब सीधा सीधा दूसरों पे गलती थोपना. एक्सप्लेनेशन. प्रोजेक्शन इन्वॉल्व एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग टू समवन एल्स, मतलब अपनी गलती दूसरों पे थोप देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप बोलोगे यार ज्योति, नर्सिंग टेक ज्योति से क्लासेस ले रहा था, ओहो उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया. ये नहीं देखेंगे कि आप कितना पढ़ते थे, ठीक है, तो सीधा सीधा ब्लेम मार देंगे आप मेरे को. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रिटर्निंग टू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. इट मींस कौन सा ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम किसी अर्ली स्टेज में आ जाते हैं. ऑप्शन है इसमें गाइज, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, डिनाइल, सब्लिमेशन. सो गाइज, प्रोजेक्शन तो नहीं होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है क्या होता है वो. रिग्रेशन हो सकता है, डिनाइल भी नहीं होगा और सब्लिमेशन भी नहीं होगा. तो रिग्रेशन इट मींस जो हमारा चाइल्डिश बिहेवियर है उसमें आ जाना. सो एक्सप्लेनेशन देखो, रिग्रेशन इज रिवर्टिंग अ चाइल्ड लाइक, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को एंजाइटी हो रही है तो वो थम सकिंग करेगा. इट मीन्स बच्चों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेइंग आई एम फेल्ड बिकॉज द क्वेश्चंस वर वेरी ट्रिकी इज एन एग्जांपल ऑफ. जो कि आप लोग बोलने वाले हो कि क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे. सो यहाँ पे आप क्या दोगे, ऑप्शन है रैशनलाइजेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट. तो ऑफ कोर्स आप रैशनले दे रहे हो, जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं होता, ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन में देखो, रैशनलाइजेशन इज अ क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेविंग ड्राइव्ड बाय द अनकॉन्शियस impulses. Next, a woman who dislike her mother-in-law is overly nice to her. सो ऑफ कोर्स ये बहुत सारे घरों में होता है कि डिसलाइक करते हैं मदर इन लॉ को, बट ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ओहो माय गॉड हम तो आपका बहुत पसंद करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन है रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, सुप्रेशन. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन. क्या है रिएक्शन फॉर्मेशन? इज द एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट ऑफ वंस ओन ट्रू फीलिंग. मतलब जो हम दिखते हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ और ही एक्सप्रेस करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं.
कॉन्शियसली पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आउट ऑफ द अवेयरनेस, मतलब हम अपनी कॉन्शियस माइंड से क्या करेंगे, कोई थॉट है उसको डिस्ट्रेस कर देंगे। ऑप्शन है रिप्रेशन, सुप्रेशन, डिनाइल, सब्लिमेशन। सो गाइज रिप्रेशन नहीं होगा, सुप्रेशन मतलब हम उस थॉट को कॉन्शियसली भूलना चाह रहे हैं। इसमें एक एक्सप्लेनेशन देखो, इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू फॉरगेट पेनफुल थॉट। इट मीन्स कोई ऐसा पेनफुल थॉट हुआ है या कोई ट्रेजेडी हुई है किसी के साथ, उसको कॉन्शियसली भूलना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकॉन्शियसली। देखो गाइज आप ये भी देखा करो क्वेश्चन में कि क्या फोकस किया है। यहाँ पे अनकॉन्शियसली लिखा है, वहां पे कॉन्शियसली था, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग द अनएक्सेप्टेबल थॉट, उसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रेशन, रिप्रेशन, डिनाइल या रिग्रेशन। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सुप्रेशन हमने पढ़ लिया। सो देयर इज द रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है जिसको अनकॉन्शियसली हम करते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ द थॉट। सेम चीज है सुप्रेशन की तरह, उसमें कॉन्शियसली है और इसमें अनकॉन्शियसली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हु फॉरगेट अ पेनफुल इवेंट फ्रॉम चाइल्डहुड इज यूजिंग। एक पेशेंट है जो अपना चाइल्डहुड का कोई ऐसा इवेंट वो भूलना चाह रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेशन, डिनाइल, रिग्रेशन, सब्लिमेशन। सो ऑफ कोर्स गाइस सेम क्वेश्चन है, बट इसमें जो एग्जाम्पल है वो अलग दिया है। सो यहाँ पे वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, रिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy start wetting his bed after the birth of his baby sister. This is guys, एक बेबी है, उसकी बहन पैदा हुई या भाई पैदा हुआ, अब वो कैसे एक्ट कर रहा है, बेड वेटिंग करके। क्या कर रहा है, रिप्रेशन, डिनाइल, सॉरी या सो देर इज द ऑप्शन है रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, डिनाइल। सो क्या कर रहा है, वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। रिग्रेशन मैंने बताया था चाइल्ड लाइक बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। हाँ मैं मानती हूँ वो बच्चा ही है, बट वो बड़ा भी हो गया है, ठीक है, तो उसको बेड वेटिंग नहीं करनी चाहिए, बट वो कैसे बिहेव करेगा, जैसे किड्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड हेल्दी। कौन सा है जो हेल्दी माना जाता है, मतलब हमें यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन, डिनाइल। सो सब्लिमेशन हम कर सकते हैं, क्यों, देखो ये डिफेंस मैकेनिज्म हेल्दी क्यों बोला है। सो देखो, सब्लिमेशन इज एन मेच्योर डिफेंस दैट ट्रांसफॉर नेगेटिव इंपल्सेस इनटू अ पॉजिटिव एक्शन। इट मीन हमारी कोई नेगेटिव चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हमने क्या किया, गुस्सा ना करके बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, मतलब हम एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, तो हमने खुद को सब्लिमेट कर दिया, मतलब एक पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स वाई इसको हम हेल्दी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हु फॉरगेट टू स्टडी ब्लेम द टीचर फॉर पुअर टीचिंग। यही करोगे ना आप लोग, ठीक है, पढ़ लेना, ये डिफेंस मत यूज करना। ऑप्शन है प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डिनाइल, सुप्रेशन। तो ऑफ कोर्स क्या कर रहे हो तुम लोग, रैशनलाइजेशन दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हिज टर्मिनल डायग्नोज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोर्स रिफ्यूज आया, तो आपको सोचने की बात, सोचने की है ही नहीं, आप क्या आंसर करोगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रिफ्यूज हो रहा है, सो आप क्या आंसर करोगे गाइस, डिनाइल आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा। ओके, नेक्स्ट देखिए, रीडायरेक्टिंग इमोशनल इनटू द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सब्लिमेशन क्या है, कन्वर्ट नेगेटिव ड्राइव इनटू द पॉजिटिव ड्राइव। सो दैट्स इट गाइज, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है, मैं नहीं बोल रही हूँ एज इट इज एग्जाम में आएंगे, बट इनसे मिलते जुलते ही आते हैं। आपको फोकस करना है अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, देन जो आपका रिग्रेशन है, रिप्रेशन है, उनमें डिफरेंस क्या है, सब्लिमेशन क्या होता है, देन रैशनलाइजेशन क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, डिनाइल क्या है। ठीक है गाइज, अगर आपको मीनिंग पता है डिफेंस के, तो आप कोई भी एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन तो कोई नहीं देने वाला। थैंक यू।